सभी को नमस्कार। आपके YouTube चैनल माथुर की पाठशाला में आपका स्वागत। निपुण भारत मिशन के तहत कक्षा 4-5 का जो 2 दिवसीय एफएलएन शिक्षक प्रशिक्षण होना है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से 24 सप्ताह की कार्य योजना हमें अपने कक्षों में क्रियान्वयन करनी है और कब कौन इसको प्रशिक्षण देगा, कैसे प्रशिक्षण लिया जाएगा और कौन कौन शिक्षक इस प्रशिक्षण के लिए आएंगे, इस सब बातों के बारे में आज समझेंगे। चलिए हम समझते हैं कि हमें ये जो 24 सप्ताह की कार्य योजना है इसे कक्षा में कैसे लागू करना है, प्रशिक्षण हमें कहाँ मिलेगा, इन सब बातों को लेकर आइए चलते हैं। हमारे जो महानिदेशक महोदय जी का लेटर है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। चलिए चलते हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से एक पत्र जारी हुआ है 23 सितंबर 2022 में, जिसमें लिखा है सभी डाइट और जिला परिषद शिक्षा अधिकारी महोदय को ये पत्र जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कक्षा 4 एवं 5 के लिए एफएलएन बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आधारित शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में। महोदय, आप अवगत हैं कि गत वर्षों में कोविड महामारी के कारण बच्चों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। शैक्षिक क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियां संपादित की जा रही हैं एवं विभिन्न संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के समन्वय से परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 4 एवं 5 में शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, जिससे कि कक्षा 4 एवं 5 के अध्ययनरत बच्चों में कक्षा अनुरूप दक्षताएं प्राप्त कराई जा सकें। तत्क्रम में शिक्षक प्रशिक्षण संबंधित दिशा निर्देश निम्नवत है। अर्थात साथियों, ये समझने की बात है कि बाहर की एक संस्था है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। इस संस्था को शिक्षकों के प्रशिक्षण का जिम्मा सौंपा गया है। इस संस्था ने ही पूरी कार्य योजना तैयार की है कि हमें कैसे कैसे कार्य हमें अपने विद्यालयों में कक्षाओं में करने हैं। चलिए हम जान लेते हैं इसकी थोड़ी सी और जानकारी कि ब्लॉक स्तरीय पर कैसे ट्रेनिंग होगी, कैसे प्रशिक्षण होगा। ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाता प्रथम चरण में संलग्न सूची के 41 जनपदों के 196 विकास खंडों में शिक्षक प्रशिक्षण का संचालन प्राचार्य डाइट एवं खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में प्रथम संस्था के प्रशिक्षित संदर्भदाताओं द्वारा संचालित किया जाएगा। जैसे ऊपर भी दिया गया है कि प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन एक संस्था है जिसके द्वारा ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए प्रथम संस्था के संदर्भदाताओं द्वारा जनपद विकास खंड स्तर पर समन्वय स्थापित किया जाएगा। शेष जनपदों की समय सारणी पृथक से निर्गत की जाएगी। अर्थात साथियों, ये 41 जनपद हैं जो हम नीचे दिखाएंगे, उसके 196 विकास खंडों में सबसे पहले प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा और प्रशिक्षण का कैसे होगा, कहाँ होगा, तो ये स्पष्ट निर्देश हैं कि जो प्रशिक्षण होगा वो ब्लॉक स्तर पर होगा और ब्लॉक स्तर पर पूरी तैयारी, जैसे अभी हमारा 4 दिवसीय प्रशिक्षण समाप्त हुआ है निपुण भारत के तहत जो 22 सप्ताह की योजना का गतिमान है, इसका प्रशिक्षण हुआ है, सेम उसी तरह वही समय रहेगा, वही सब सामग्री बताया गया है कि ब्लॉक स्तर पर वही सामग्री, प्रेजेंटेशन और बैठने की व्यवस्था, कमरे कैसे हों, ये सब चीज़ उन्होंने दिया है। शिक्षक प्रशिक्षण सारणी के अनुसार समस्त प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 4 एवं 5 में हिंदी एवं गणित विषयों का शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों का
2 दिवसीय प्रशिक्षण प्रत्येक बीआरसी पर अलग अलग हाल में एक साथ 2 बैचों में संचालित किया जाए तथा एक बैच में अधिकतम 50 शिक्षकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए। यहाँ ये समझने की बात है सर कि ये जो प्रशिक्षण होगा वो उन अध्यापकों का होगा जो कक्षा 4-5 में हिंदी और गणित पढ़ाते हैं। समय क्या रहेगा? सुबह 9, 9:30 से 5 बजे तक पूरा इसका शेड्यूल दिया गया है कि कब आपको चाय नाश्ता मिलेगा, कब आपको भोजन मिलेगा, पूरा ये कार्यक्रम आप तक पहुंच जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण के सुचारू और प्रभाव संचालन हेतु ब्लॉक संसाधन केंद्र पर समुचित भौतिक संसाधन की उपलब्धता, क्रियाशीलता जैसे हवादार प्रशिक्षण कक्ष, शौचालय की साफ सफाई, प्रतिभागी के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था, बिजली, जनरेटर, स्क्रीन के साथ प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, लैपटॉप, साउंड सिस्टम, प्रतिभागियों के लिए गुणवत्ता पूर्वक भोजन, चाय, शुद्ध पेयजल इत्यादि की व्यवस्था करना अनिवार्य है। ये सब चीज़ हमें व्यवस्था वहाँ मिलेंगी और ये भी सुनिश्चित करने को ब्लॉक पे कहा गया है बीओ को कि ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बैच में 50 जो प्रतिभागी हैं उस समय से प्रतिभाग करें। जनपद स्तर पर इसका अनुसरण कौन करेंगे? ब्लॉक संसाधन केंद्र पर संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अनुसरण किया जाए। प्रशिक्षण में दिशा निर्देश के विपरीत कमियां और शिक्षकों की अनुपस्थिति की दशा में खंड शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक द्वारा मंडल के प्रत्येक जनपद में कम से कम 3 विकास खंड प्राचार्य डाइट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपद के सभी खंडों में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण का अनुसरण किया जाए। ये था कि हम हमारे इस प्रशिक्षण का अनुसरण कौन कौन करेंगे। तो इसमें स्पष्ट निर्देश हैं कि जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। बीआरसी पर संचालित शिक्षक प्रशिक्षण के फोटोग्राफ विस्तृत आख्या परियोजना कार्यालय में जमा करनी होगी। चलिए हम वित्तीय थोड़े से निर्देश जान लेते हैं। 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रतिभागी प्रतिदिन 150 रुपये यानी कि 150 रुपये की दर से धनराशि स्वीकृत की प्रदान की जा रही है, जिसमें 130 रुपये दोपहर का भोजन, स्नैक्स के साथ 2 बार चाय एवं 20 रुपये जो हैं वो पेन और कापी पैड प्रशिक्षण हेतु स्टेशनरी जैसे चार्ट, मार्कर, टेप इत्यादि के लिए व्यय किया जाएगा। इस अर्थात ये 150 रुपये प्रति प्रतिभागी के हिसाब से पैसा जारी किया गया है। प्रथम चरण के 196 विकास खंडों की सूची जो संलग्न के लिए 5000 प्रति विकास खंड की लिमिट भाषा में गणित 10-10 प्रतियों के मॉड्यूल से फोटोकॉपी मुद्रण हेतु जारी किए जा रही हैं। यानी कि 5-5 हज़ार रुपये प्रत्येक विकास खंड पर पहुँच रहे हैं ताकि जो ये मॉड्यूल्स हैं इनकी 10-10 कापी को फोटोकॉपी करा करके उपयुक्त मॉडल का प्रयोग शिक्षक प्रशिक्षण के समय संदर्भदाताओं द्वारा किया जाएगा। अर्थात जो संदर्भदाता हैं उन्हें दिया जाएगा इन मॉड्यूल्स को ताकि वो प्रशिक्षण सही रूप से संचालित कर सकें। चलिए जान लेते हैं ये सब वित्तीय कितना हमें धन मिला है। ये पूरा नियमावली है, कैसे कैसे हमें काम करना है, कैसे ये पैसा अमुक्त होगा। अब हम यहाँ जान लेते हैं शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु समस्त ARP SRD खंड शिक्षा अधिकारी की बैठक के कार्यमुक्त दिशा निर्देश विस्तृत कार्य योजना बनाई जाए। देखिए ये पूरी कार्य योजना बननी है। अब हम उन डिस्ट्रिक्ट की देख लेते हैं। जैसे पहला जो चरण है उनमें आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, अमेठी, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती ये सब ज़िले इसमें समाहित हैं। ये देखिए 37 ज़िले ये हैं और ये 38 से आपका 75
और जिसमें सहारनपुर भी पहले चरण में ही आता है। तो ये एक कार्य योजना जो बना के भेजी है लेटर के द्वारा कि पहले चरण में कौन कौन से ज़िले हमारे प्रथम चरण में आएंगे। ये प्रथम चरण में शिक्षक प्रशिक्षण हेतु विकास खंड की सूची है, यानी कि ये विकास खंड की सूची है। हमारी पूरी सूची जारी की गई है। ये हम आपको लेटर की आपको इसका लिंक दे देंगे और आप इसका अवलोकन कर लेना। एक ये भी इसके साथ संलग्न है कि कक्षा 4-5 के लिए FLN जो आधारित शिक्षक प्रशिक्षण की रूपरेखा ये पूरा दिया गया है कि कैसे किन किन ब्लॉकों में होना है। कार्यक्रम के कुशल संचालन के लिए जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला समन्वयक प्रशिक्षण को एवं विकासखंड स्तर पर एक ARP हिंदी अथवा गणित को नोडल नामित किया जाएगा। जिन विकास खंडों में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण संचालित हैं उन विकास खंडों में प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात रिमीडियल टीचिंग पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाए। ये सब पूरी रूपरेखा है कि ARP और BOST की मासिक बैठक होनी है। रिमीडियल टीचर की जो रिमीडियल टीचिंग होना है उसके उन्मुखीकरण होना है। ये सब चीज़ें इसमें दिया गया है। चलिए हम बात कर लेते हैं उस कार्यक्रम की जो 22 सप्ताह की योजना बनाई गई है उसके बारे में बात करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम भाषा निर्देशिका की बात कर लेते हैं जो कक्षा 4-5 के लिए तैयार की गई है। इसमें बताया जाएगा कि बेसिक और एडवांस स्तर क्या हैं, कौन से एडवांस स्तर में बच्चे आएंगे, कौन से बेसिक स्तर में आएंगे, ये स्तर हमें कैसे बनाने हैं और जिस 24 सप्ताह की कार्य योजना है वो कैसे लागू करनी है, वो सब बातें इस निर्देशिका में दी गई हैं। चलिए जल्दी जल्दी से हम सब निर्देश देख लेते हैं और इसके बारे में जानने की प्रयास करते हैं। निपुण भारत के अंतर्गत कक्षा 4-5 के लिए जो FLN कार्यक्रम है 2022-23 इसके बारे में हम जान लेते हैं। हमें लक्ष्य दे दिए गए हैं कि हमें बेसिक स्तर के कुछ लक्ष्य दिए गए हैं और कुछ लक्ष्य हमें एडवांस स्तर के दिए गए हैं। दोनों स्तर के लक्ष्य अलग अलग हैं। 6 हमें लक्ष्य दिए गए हैं। हमें 6 लक्ष्य बेसिक स्तर के दिए गए हैं और 6 ही एडवांस स्तर के दिए गए हैं। और इसमें एक ख़ास बात ये है सर कि ये जो लक्ष्य दिए गए हैं इसमें हम एक लक्ष्य को 4 सप्ताह तक लेके चलेंगे, अर्थात हम एक लक्ष्य पर 4 सप्ताह तक काम करेंगे। बच्चे को जब तक वो लक्ष्य हम पूर्ण नहीं करा लेते तब तक हम 4 सप्ताह तक उस पर काम करते रहेंगे। अर्थात 1 सप्ताह से 4 सप्ताह तक जैसा पहला लक्ष्य दिया गया है, आत्मविश्वास के साथ अधिकांश बच्चे गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकें। तो ये हमारा जो लक्ष्य दिया गया है ये हमारे 4 सप्ताह का है, यानी कि हम प्रत्येक सप्ताह 4 सप्ताह तक इस पर ही काम करेंगे। अलग अलग एक्टिविटी हैं, पहले कालांश में क्या करना है, दूसरे कालांश में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है, कितने समय विभाजन कर दिया है गया है कि हमें 15 मिनट क्या करना है, 5 मिनट क्या करना है, ये सब इस कार्य योजना में दिया गया है। तो ये बेसिक के कुछ लक्ष्य दिए गए हैं और ये एडवांस के लक्ष्य हैं। आप लोग देख सकते हैं इतना इसको डिवाइडेशन किया है इन्होंने इसको विभाजित कर दिया है 6 लक्ष्यों में। और हमें ये कहा गया है कि हमें एक जो लक्ष्य है उसे 4 सप्ताह तक लेके चलना है। चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या वो लक्ष्य हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो स्तर बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं। बच्चों को बेसिक एवं एडवांस स्तर के समूह में बांटने के लिए निर्देश हैं। क्या निर्देश हैं? बच्चों के साथ शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले हमें बच्चों को स्तरानुसार बेसिक और एडवांस के समूह में बांटना जरूरी है। प्रथम का विश्वास है कि बच्चों के साथ पढ़ाने की गतिविधियां स्तरानुसार की जाए तो बच्चों की प्रगति तेजी से होती है। यानी कि जो संस्था इस प्रशिक्षण को करा रही है उसका ये मानना है कि यदि हम स्तर के अनुसार ही गतिविधि कराएं तो बच्चा तेजी से सीखता है, तेजी से आगे बढ़ता है। अब स्तर कैसे बनाने हैं? नीचे दिए गए अनुच्छेद के 2 सैंपल हैं, इनके आधार पर बच्चों को समूह में विभाजित करें।
अलग अलग बच्चों के साथ अलग अलग सैंपल का उपयोग करें। यानी कि 2 सैंपल दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक सैंपल ही पूरे बच्चों पे लागू करें, अदल बदल के ये सैंपल हम बच्चों के साथ प्रयोग करें। और स्तर कैसे बनेंगे? बच्चा अनुच्छेद को अच्छी तरह पढ़ लेता है तो उसे एडवांस स्तर में रखेंगे। यदि उस अनुच्छेद को, जैसे ये लिखा है, राधा के पास एक तोता है, उसकी चोंच लाल है, वह बहुत बोलता है, सबको हंसाता है, अगर बच्चा इसको फर्राटे से अच्छे से पढ़ लेता है तो समझो वो हमारा एडवांस स्तर में बच्चा आएगा। और यदि बच्चा अनुच्छेद को सही से नहीं पढ़ पाता है तो उसे हम बेसिक स्तर में रखेंगे। तो ये थी बात स्तर बनाने की, हम कौन से बच्चे को कौन से स्तर में रखेंगे। इस तरह से हम स्तर बना लेंगे जब हमारी ये 24 सप्ताह की कार्य योजना अपने विद्यालय में क्रियान्वयन की जाएगी। अब इसको जान लेते हैं। देखिए सर, हमारा ये कार्यक्रम यहाँ से शुरू हो जाता है। सप्ताह 1 जैसे दिया गया है यहाँ, सप्ताह 1। सप्ताह 1 में सबसे पहले हमें पहले दिन क्या करना है, कौन से समय कितनी गतिविधि करनी है, अर्थात हमें एक गतिविधि के लिए कितना समय दिया गया है, वो सब इसमें विभाजित कर दिया गया है। जैसे सीखने की तैयारी के लिए गतिविधि पहला दिन ही है, पहला ही दिन है, और 15 मिनट हमें क्या करना है, बच्चों के साथ हाव भाव की कविता गाएं। कौन सी है? मेरी बिल्ली काली पीली, एक लोटा पानी से हो गई गीली, आँखी आँखी लगी छींकने, मैं तो बोला कुछ तो सीख, बिना रुमाल कभी न छींक। तो इसे जब हम हाव भाव के साथ बच्चों के साथ हम कराएंगे तो बच्चा ज़रूर आपके साथ जुड़ाव महसूस करेगा और सीखने के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरे दिन दूसरी एक्टिविटी है, तीसरे दिन अलग है, चौथे दिन अलग है, पाँचवें दिन अलग है, और छठे दिन हमारा पूर्णावर्ती रोल प्ले और चित्रकला, ये सब चीज़ इसमें छठे दिन चलेगी। अगला बातचीत, 10 मिनट बातचीत करेंगे। कहानी पढ़ना और संबंधित गतिविधियाँ 20 मिनट करेंगे। ध्वनि चेतना पर 5 मिनट करेंगे। ये दे दिया गया कि कौन कौन से अक्षर वर्ण पे हमें बात करनी है, अलग अलग आवाज़ निकाल के देखनी है। जैसे मेला है, इसको हम 2 आवाज़ों में विभाजित करेंगे, मेला। घर, घ र घर, रमन, र म न, ऐसे हम इसको ध्वनि में विभाजित करके बच्चों को इसके बारे में उस सप्ताह काम कराएंगे। तो ये देखिए सर, ये सप्ताह 2 हैं, वही लक्ष्य हैं आत्मविश्वास के साथ अधिकांश बच्चे गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकें। यानी कि उनका आत्मविश्वास हमें बढ़ाना है ताकि बच्चे प्रत्येक गतिविधि में पार्टिसिपेट कर सकें, प्रतिभाग कर सकें। क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि कुछ बच्चे बड़े शर्मीले किस्म के होते हैं, एक्टिविटी में वो प्रतिभाग करने से मना करते हैं। तो उन सबको एक साथ बच्चों को हमें इन एक्टिविटी के माध्यम से उनका आत्मविश्वास जगाना है ताकि सभी बच्चे प्रतिभाग गतिविधियों में कर सकें। तो इस सप्ताह 2 है, सप्ताह 3 भी ऐसे ही हैं, अलग अलग एक्टिविटी हैं, हर सप्ताह की एक्टिविटी हैं। तो ये 4 सप्ताह तक, ये देखिए 4 सप्ताह तक हमारा एक ही लक्ष्य पर काम हो रहा है। जब 5वें सप्ताह पे हम देखेंगे तो ये लक्ष्य बदल जाता है, आत्मविश्वास के साथ अधिकांश बच्चे बातचीत कर सकें। यानी कि इससे पहले जो लक्ष्य था आत्मविश्वास के साथ कर सकें, आत्मविश्वास के साथ अधिकांश बच्चे गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकें, ये करना था। अब आत्मविश्वास के साथ अधिकांश बच्चे बातचीत कर सकें। वो पहला क्या था, गतिविधि में प्रतिभाग कर सकें, इसमें बातचीत कर सकें। यानी कि उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए बच्चे में कि वो बच्चे बातचीत करने में संकोच महसूस न करें। तो ये इस तरह की एक्टिविटी हैं। आगे पहला दिन, दूसरा दिन, ये सब सप्ताहवार कार्यक्रम दिया गया है। और ये नहीं सर, इसमें ये अभी हम जो देख रहे हैं ये हमारा बेसिक स्तर की एक्टिविटी हैं। हमारे एडवांस स्तर की जो एक्टिविटी हैं वो हम आपको दिखाते हैं 24 सप्ताह के बाद एडवांस की अलग होगी। ये देखिए 20 सप्ताह और ये हमारा ये 24 सप्ताह है। 24 सप्ताह हमारा बेसिक स्तर के बच्चों के साथ 24 सप्ताह में की जाने वाली गतिविधि, अर्थात हमारी जो ये हम देख रहे थे ये बेसिक स्तर के हैं। और ये यहाँ से हम जो पीली पीली आप देख रहे हैं एडवांस स्तर के बच्चों के साथ पहले सप्ताह की जाने वाली
गतिविधियाँ, अर्थात लक्ष्य दिया गया है कहानी, विषय, घटना, चित्र, पात्र और शीर्षक पर बातचीत कर सकें, घर की भाषा के साथ साथ विद्यालय की भाषा में तर्क वितर्क कर सकें। ये पहला लक्ष्य हमें दिया गया है। हमारे 4 सप्ताह इसमें ही बीतेंगे, पहला दिन, दूसरा दिन, ऐसे ही। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखेंगे सर, जब हम बेसिक स्तर का देख रहे थे पहला दिन, तो सीखने के लिए तैयारी की गतिविधि यहाँ 15 मिनट थी, लेकिन यहाँ पे केवल 5 मिनट है। अर्थात हमारे बच्चे एडवांस है ना, उन्हें ज़्यादा इस चीज़ पे समय की ज़रूरत नहीं है। बातचीत पे 15 मिनट, कहानी संबंधी पढ़ना ये 15 मिनट। तो ये स्तर के अनुसार उन्होंने अपनी समय निर्धारण किया है, कार्य योजना बनाया है। ये पूरी 24 सप्ताह की योजना है। चलिए अब हम देख लेते हैं ऐसे ही हमारे जो गणित की हमें जो निर्देशिका दी गई है उसके बारे में। ये सब देखिए सर, ये 24 सप्ताह की हमारी कार्य योजना दी गई है। एडवांस स्तर की 24 सप्ताह की और हमारा बेसिक स्तर का 24 सप्ताह का, वो अलग अलग कार्यक्रम इन्होंने निर्देशिका में दिया गया है। चलिए हम बात कर लेते हैं गणित की। गणित निर्देशिका कक्षा 4-5 बेसिक एवं एडवांस स्तर, निपुण भारत के अंतर्गत कक्षा 4-5 के लिए FLN कार्यक्रम 22-23। जैसे कार्यक्रम हमारा भाषा का बना है, ऐसे ही हमारा गणित का कार्यक्रम बना है। इसमें भी हम जान लेते हैं, इसमें भी हमें 2 स्तर बनाने हैं, बेसिक स्तर और एडवांस स्तर। गणित में भी हमें लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं कि हमें पहले 4 सप्ताह में कौन से लक्ष्य पर काम करना है, अगले 4 सप्ताह में कौन से लक्ष्यों पर कार्य करना है, वो लक्ष्य हमें निर्धारित कर दिए गए हैं। इन लक्ष्यों के साथ ही हमें इस 24 सप्ताह की कार्य योजना पर काम करना है। जैसा पहला जो लक्ष्य दिया गया है, उन्होंने बच्चे संख्या पूर्व गणितीय अवधारणाओं को समझ पाएंगे। अर्थात ये अवधारणा हमें एक सप्ताह से 4 सप्ताह तक हमें इस पर काम करना है। ऐसे ही हर सप्ताह की अलग अलग इसमें बातें की गई है। ऐसे ही एडवांस स्तर के लक्ष्य हैं, जैसे पहला लक्ष्य इन्होंने दिया है बच्चे संख्याओं और संक्रियाओं की अवधारणाओं पर बातचीत कर पाएंगे। तो ये हमारा पहले 4 सप्ताह का एडवांस स्तर का लक्ष्य है। तो ऐसे ही सप्ताहवार हमें 6 ही लक्ष्य इसमें दिए गए हैं, 6 बेसिक में और 6 एडवांस स्तर पर हमें लक्ष्य दिए गए हैं, और एक लक्ष्य को हमें 4 सप्ताह तक काम करना है। बच्चों के साथ बेसिक स्तर का लक्ष्य प्राप्त करने पर एडवांस स्तर का लक्ष्य प्राप्त करने पर उनके साथ पाठ्य पुस्तक की गतिविधियां की जाएंगी। सपोज करो कि हमारा जो बच्चा बेसिक स्तर पर था, वो हमें लगता है कि वो इस लक्ष्य को पूर्ण कर चुका है, तो हमें उसे एडवांस स्तर की फिर एक्टिविटी कराएंगे, एडवांस स्तर में उसे काम कराएंगे। और जो बच्चा एडवांस स्तर के लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेगा, तो फिर उसके साथ हम पाठ्य पुस्तक की गतिविधियाँ की जाएंगे। अर्थात हमें अपनी पाठ्य पुस्तक का जो सिलेबस है उसके अनुसार हमें काम करना है। इसके 20 सप्ताहवार ऐसे ही जैसे हमने हिंदी में देखा था, इसी तरह इन्होंने सप्ताहवार इस पूरी कार्य योजना का निर्माण किया है। वही समय अनुसार कि 20 मिनट हमें क्या करना है पहले दिन, दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है। जैसे हमारा संख्या पूर्व गणितीय अवधारणाओं से परिचय है, पहले 4 सप्ताह यही चलेगा। और क्या परिचय कराना है, पहले दिन हमें क्या करना है 20 मिनट। कक्षा में सभी बच्चों को कतार में खड़ा करें, अब बारी बारी 2 बच्चों में तुलना करते पूछें कि इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसके बाद कक्षा में मौजूद चीज़ों की तुलना करें, क्या बड़ा और क्या छोटा, इसके बारे में बताने को कहें, जैसे टेबल बड़ी है या कुर्सी छोटी है। तो इस तरह की एक्टिविटी हम बच्चों के साथ कराएंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे जल्दी सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे। और इस कार्य योजना के साथ साथ जब हम काम करेंगे, आप देखेंगे कि हम इस कार्य योजना को जब कक्षा में क्रियान्वयन करेंगे, तो हमें बहुत फ़ायदा अपने बच्चों का होने वाला है। तो ये सब पूरे कार्य योजना गणित की भी ऐसे ही दी गई है, जैसे हमने विस्तार से भाषा के बारे में हमने चर्चा की है, ऐसे ही ये पहले बेसिक के हमारे सप्ताह हैं 24, और फिर 24 सप्ताह ही हमारे एडवांस के मिलेंगे। जैसे कि हम अभी सप्ताह 14 चल रहा है, फिर हमारा ये देखिए सप्ताह हमारा 20 आ गया, और फिर हमारा 22,
और ये 23 और ये 24। ठीक 24 के बाद अब एडवांस शुरू हो जाएगा। देखो सर, एडवांस स्तर के बच्चों के साथ पहले सप्ताह में की जाने वाली गतिविधि, यहाँ हमारा बेसिक स्तर था। तो इसी तरह ये बेसिक और एडवांस स्तर की एक्टिविटीज़ इस पुस्तिका में दिया गया है, पूरा डिटेल दी गई है। इसी का प्रशिक्षण आपका होना है। इसी के बारे में आपको बताया जाएगा कि कैसे हमें अपने कक्षा में कक्षा 4-5 के बच्चों के साथ काम करना है। तो सर ये पूरी कार्य योजना आपके समक्ष हमने लेके आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम आने वाले दिनों में इसी तरह की वीडियो आप तक समय से पहुंचाते रहें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।